हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब में। बच्चों, आपको पता है जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक सेशन मिलेगा 5 बजे। उसी के अकॉर्डिंग आप 5 बजे बिल्कुल हाजिर हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पे आज आप बात करेंगे। लाइफ चेंजिंग सेशन रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। एक तो हम जो डिस्कस करेंगे वो आप जानते ही हो कि क्या चीज़ जो है प्लान बी क्या होता है। प्लान बी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ना। तो एक चीज़ तो आपने देख ही ली, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या प्लान बी। प्लान बी क्या है? तो देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो प्लान बी है क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगी ये बात कि प्लान बी क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आप जानोगे इस चीज़ के बारे में और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस सारे के सारे सेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंटली सुनेंगे। और एंड तक जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपको आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी। तो आप बिल्कुल एंड तक देखिए इस सेशन को। मैं चाहूंगी कि आप शेयर भी करें इसे आपके फ्रेंड्स के साथ, जो जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं उनको आप जरूर शेयर करोगे ये सेशन। लेकिन उससे पहले आप भी देखिए कि क्या चीज़ है और आज के सेशन में हम क्या कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि आज का जो टाइम चल रहा है ना, मैं हो पहले तो यही उम्मीद करूंगी कि आप घर पे सभी अच्छे होंगे और मेरे को कमेंट करके बताओगे भी आप आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। आप पूरी हेल्प करेंगे उसकी, आप नेटवर्किंग के थ्रू या जो भी है, जिस भी तरीके से हेल्प हो पाई मैं वो हेल्प जरूर करने की कोशिश करूंगी। तो जो भी है आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो भी है वो आप मेरे को कमेंट में शेयर करेंगे। और जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, जो भी आप फील कर रहे हो इन दिनों में, अगर मेरे को वो कमेंट अच्छे लगी तो मैं उन कमेंट्स पे एक लाइव सेशन भी जरूर करूंगी। तो आप मेरे को जरूर बताइए। तो बच्चों, आप सब लोग होप्स हो कि सभी के सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप नहीं तैयारी कर रहे तो आपका बहन भाई जो भी है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया कि किसने, कोरोना ने। ठीक है, यानी कोविड का जो टाइम चल रहा है, इस कोविड के टाइम ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया है। तो बच्चों, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कुछ करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं ये सेशन जो है वो वैसे ही नहीं ले रही। पीछे के जो 2 मंथ्स हैं आप देख रहे होगे यूट्यूब पे वीडियो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, उसका रीजन बताऊंगी मैं आपको। मैंने खुद फील किया है, मैंने खुद एनालाइज किया है जिन चीजों को, वो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज आप इनको मिस मत करिए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है अंदर एक एनर्जी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो मेनली जीके है। जीके जीएस का सब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, तो मेरे को ना साइंस जो था वो मेनली था। उसके साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जियोग्राफी को इंक्लूड करते करते आज जो है मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं आपको पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ, जियोग्राफी बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ। और साइंस तो चलो अपना सब्जेक्ट ही था। तो लेकिन साइंस में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लस की हैं बच्चों। पीछे आने वाले टाइम में जो 2 महीने बीते हैं, मेरे को ऐसे लगने लग गया कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप जो बच्चे मेरे से एग्जाम डेट पूछते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि जो आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, वो कुछ भी नहीं है। आप जैसे कि बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरीके से आपके पास जो अभी तक नॉलेज है ना, वो आप ऐसे लगा लीजिए कि 2% 3% नॉलेज लेके बैठे हो। ठीक है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं जानती हूँ कि आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, और एग्जाम जो है वो क्रैक करने के लिए अभी जो पोटेंशियल चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। एग्जाम कब होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल चाहिए, स्टेमिना चाहिए तैयारी करने के लिए। उसके बाद में आपकी जो सालों भर की तैयारी होती है वो 1.5 या 2 घंटे में निपट जाती है। तो वो 1.5 या 2 घंटे से कैसे निपटना है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। और प्लान बी क्या होता है इसके बारे में हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि आप सभी के सभी लोग ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना। जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे मैं ऐसे बोलती हूँ कि आने वाले 3 या 4 मंथ्स तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा। मैं सच्चाई में बोल रही हूँ।
लेकिन ये 3 या 4 मंथ्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। आप अगर आपके डे की शुरुआत जो करते हो वो बहुत अच्छे से करते हो, मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके पास फ्री टाइम है, आधा घंटा कीजिए, उसके बाद में अपना रूटीन शुरू कीजिए। आप मान लीजिए कि आपको जीके जो है हरियाणा जीके लगा लीजिए, अगर आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया जीके लगा लीजिए, मैथ लगा लीजिए, रीजनिंग लगा लीजिए। आप बच्चों एक काम करना, एक काम क्या करना कि आपको इनमें से जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है, मतलब जिसपे आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी कमांड है, जिसपे बहुत अच्छी कमांड है आपकी, उस सब्जेक्ट को पकड़ना। 2 दिन का ये एक मतलब ट्रायल है, उस पे लीजिए। मान लीजिए कि आपको हरियाणा जीके बहुत अच्छा आती है, इंडिया जीके में मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। आप कोई भी अच्छा एग्जाम उठा लीजिए, मान लीजिए आप ऐसे बोलते हो कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी आती है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए बच्चों, एसएससी का एग्जाम उठा लो आप, ठीक है, एसएससी का उठा लो या फिर एचएसएससी के पीछे के पेपर उठा लो, उसमें से जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स को, या फिर आपको हरियाणा जीके अच्छी लगती है तो हरियाणा जीके के एग्जाम्स को आप सॉर्ट आउट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में के अंदर है और कितने पानी के बाहर है। समझ में आ गई इतनी बात? तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कितनी है, उस सब्जेक्ट पे आपको कितनी और मेहनत करनी है, उसी से अपना प्लान बी निकल के आएगा। आप सुनते जाइए, प्लान बी में सारा का सारा ये बेस बना रही हूँ प्लान बी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट लो जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट्स को आप पकड़ के लेके आइए, और उसके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आपने किसी एक चैप्टर को पकड़ा, उसकी थ्योरी पढ़ दी और वो सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस बताती है, आपकी क्वेश्चन सेट जब आप लगाओगे वो चीज आपकी तैयारी बताएंगे बच्चों की आपकी तैयारी कितनी है, एक्चुअल में आपकी तैयारी है कितनी, वो चीज बताएगी आपको। समझ रहे हो ना? तो उस टाइम पे आपको ये पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट आपको उसके बाद में अच्छा लगता है उसके बारे में देखिए कि वो आपको कितना अच्छा लगता है, वहां से आपके कितने क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी है, आपको क्या चीज पता लगेगी कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी है। ये चीज आपको यहाँ से पता लगी क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स में आप मार खा रहे हो, ठीक है। तो अब एक चीज ये कंक्लूड निकली, अब मैं आपको बोलती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो, जी भर के करो, बहुत अच्छी चीज है। देखिए आज का जो टाइम चल रहा है ना वो बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है बच्चों, और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत से लोग जो है वो नेगेटिव भी हो चुके हैं। आज के टाइम पे पॉजिटिव पर्सन 5 to 6% है जो अपने काम को लेके पॉजिटिविटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकते हो मैं बताती हूँ आपको। मेरी लाइफ का एक मतलब मैं सीन बताती हूँ आपको क्या हुआ। देखिए क्या हुआ था कि मैं ना हरियाणा के एग्जाम्स की ही तैयारी कर रही थी। क्या कर रही थी? हरियाणा के एग्जाम्स की ही तैयारी कर रही थी। तो हम पहले मैंने जो कोचिंग ली थी वो एसएससी के एग्जाम्स की ली थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अपा हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करने लगे क्योंकि हरियाणा में पोस्ट वैकेंसीज आ गई। आपको पता है कि हरियाणा में वैकेंसीज आते हैं तो अपा तो अपने स्टेट को प्रेफरेंस देंगे ना, देंगे, अच्छी बात है। तो पीछे ना क्लर्क का एक एग्जाम था पीछे से, मतलब जब सबसे पहले क्लर्क की एग्जाम आई थी तो उसमें मेरा जो एग्जाम है वो एक क्वेश्चन से रह गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, वो 2 नंबर से रह गया, ठीक है, 2 नंबर से रह गया। तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मेरा रोल नंबर वगैरह मैंने गुम हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है कि 1 नंबर की ग्रेस, एक क्वेश्चन की ग्रेस मार्किंग दी, लेकिन मेरे पास मेरा रोल नंबर नहीं था और मेरे को बहुत लेट पता चला। क्यों? क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी। नेगेटिविटी का इतना गंदा रोल होता है लाइफ में। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके, अगर आप तैयारी करते रहते हैं, मैं जानती हूँ आप नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो नेगेटिविटी का इतना गंदा रोल होता है। मैं उसी टाइम जो मैंने ज्वाइन कर लेनी थी क्लर्क, ठीक है, वो 2 नंबर मेरे को बहुत ज्यादा चुभे। बाद में मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा सीन हुआ था बीच में कि तेरा पेपर 2 नंबर से रहा था ना, तो एक क्वेश्चन की तो ग्रेस मिली थी लेकिन तूने ट्राई ही नहीं किया। तो वो चीज मेरे को फील हुई।
मेरे घर के लोगों को बताया, जैसे लोगों ने कि इसका इस तरीके से हो सकता था, तो घर के लोगों से डांट पड़ी कि आप लोग अवेयर नहीं रहते, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। आपको पता है कि घर के लोग जब डांटते हैं ना तो बहुत फील होती हैं चीजें, है ना। तो उसके बाद क्लर्क के एग्जाम के बाद, जैसे आपको पता है एचएसएससी का जब मूड बनता है तभी एग्जाम लेती है। एचएसएससी की अपनी सिचुएशंस हैं, अपने रूल्स हैं, कोई कैलेंडर नहीं है, तो उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। तो मैं पूरी तरह से क्या हो चुकी थी उस टाइम पे, डिमोटिवेट हो चुकी थी, पूरी तरह से डिमोटिवेट। तो अब उस टाइम पे मेरा प्लान ए तो यही था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है, ठीक है, मेरे को क्या लगना है, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने प्लान बी क्रिएट किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। क्या बनाया? यूट्यूब चैनल, जिसपे आप आज मैं आपको टीच भी कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। इंस्टीट्यूट में टीच करती थी मैं, इंस्टीट्यूट में मैंने टीच करना शुरू किया। इंस्टीट्यूट के बाद में यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल ग्रोथ करने लगा। यूट्यूब चैनल किया तो मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी क्या मिली बच्चों? मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अनअकैडमी पे टीच कर सकते हो। तो जब मैंने अनअकैडमी पे अपना अकाउंट बनाया, अनअकैडमी पे अकाउंट बनाने के बाद में मैं रियलिटी सच्चाई बता रही हूँ, आप अनअकैडमी पे मेरा अकाउंट देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने वहां पे टीच किया। तो YouTube चैनल के जो व्यूअर थे वो अनअकैडमी पे जाने लगे। मैं स्टोरी बता रही हूँ, सच्चाई वाली बात है ये सारी की सारी, ठीक है। अनअकैडमी पे जाने लगे सारे के सारे व्यूअर्स, अनअकैडमी पे जाने लगे, तो अनअकैडमी पे रीच बढ़ गई। तो अनअकैडमी से एक सर हैं, मतलब उनका नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ, आशुतोष सर हैं। उनकी मेरे पास कॉल आती है कि मैम ऐसे ऐसे तरीके से ना, अगर आप प्लस एजुकेटर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो प्लस एजुकेटर, मतलब आप अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाओगे तो इस तरीके से हम आपको ये दे देंगे। और उन्होंने मेरे को कम से कम 60,000 पर मंथ बताया कि आप इतना अर्न कर सकते हो। और रियलिटी में मैंने किया भी, 3 to 4 मंथ किया भी। उसके बाद में मेरी हेल्थ खराब हुई, लेकिन उनका कुछ अलग फंडा था अनअकैडमी वालों का कि आप रेफरल दीजिए, हमारे कोर्स पर मतलब सेल करवाइए, ये था। उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा होता था कि आप किसी को क्यों बाउंड करें कि कोर्स लेने हैं तो लो, अदरवाइज देखो मेरी खुद की भी ऐप है, तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ना लो। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आप रेफरल कोर्स जो है वो बेचोगे तभी आप रेगुलरिटी में पढ़ा पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो उस वजह से अनअकैडमी को मैंने छोड़ा। उसके बाद में एक परीक्षा ऐप थी, वहां से मेरे को, यानी मेरे पास इतने ऑफर आए पढ़ाने के, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया था। जो वो मेरी नेगेटिविटी थी ना, उसको मैंने पॉजिटिविटी में चेंज किया। मेरे प्लान ए को मैंने ट्रांसफॉर्म किया मेरे प्लान बी में। यानी मेरी प्लान ए था मेरा गवर्नमेंट जॉब, उसके अल्टरनेट में क्या करूं कि मतलब भी वो, अब मैंने प्लान बी रखा मेरे लिए कि मैं टीचिंग कर लेती हूँ, मेरा प्रोफेशन है, और साथ के साथ में मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो होती रहेगी, रियलिटी है ये, तो होती रहेगी। तो मैंने टीचिंग के साथ में अपने गवर्नमेंट जॉब वाले पर्पज को रखा, क्लियर है। और अब यहाँ पे देखिएगा मेरे को इतने सारे ऑफर आए। उसके बाद में घर के लोग भी खुश होने लगे भी हाँ भी हमारे बच्चे कुछ स्टैंड हो रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तभी तो ऑफर आ रहे हैं ना। तो अपने पास एक ऐसा प्लान बी रखो। ऐसा प्लान बी कब आएगा? जब एक सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप प्लान ए को छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब को तो पकड़ के रखना ही है, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो जिसपे आप टीच कर सको, जिससे आप ट्यूशन पढ़ा सको, अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा सको, ऑनलाइन पढ़ा सको। टीच मैट ऐप है, बहुत सारी ऐप है बच्चों जो आपको ऑफर करती हैं पढ़ाने के लिए। इससे आपकी तैयारी में बहुत निखार होगा। और मेरा खुद का एनालाइज था, उसके बाद में मेरे बहुत सारे पेपर निकले बच्चों। क्लर्क का एग्जाम तो फाइनल तक भी आ गया था मेरा, लेकिन मैंने, अब देखो जब बंदा इतना ज्यादा पढ़ जाता है ना, तो मैंने वो जॉब ली नहीं जिस जॉब के लिए मैं नेगेटिविटी में गई। बाद में वो मैंने जॉब ही नहीं ली। क्यों नहीं ली? बिकॉज मेरे पास और बहुत ऑफर थे, मेरे को ऐसे पता था। अब हिसार में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां से मेरे को ऑफर आ रहे थे, जैसे आवर्स अकेडमी है हिसार में, वहां पे मैंने टीच किया। तो मेरे को वो जॉब लेने का मेरा मन ही नहीं किया। अब भी मेरे पास इतनी अच्छी, अगर रेगुलरिटी में सिचुएशन ऐसा होता है कि अभी मैं मेहनत करती रहूं तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो रियलिटी में बहुत अच्छा कर पाओगे बच्चों। प्लान बी का मैंने वीडियो बनाने का क्यों सोचा, यूपीएससी के कुछ सीरियल आ रहे, टीवीएफ नाम का चैनल है वहां पे, तो उसमें वो प्लान बी, आपने कोई प्लान बी रखा है, प्लान बी रखा है। तो मैंने बोला ये बात तो मेरे को मेरे बच्चों को भी बतानी चाहिए कि प्लान बी क्या होता है। टीवीएफ नाम का एक यूट्यूब चैनल है,
जिसपे अन अकेडमी जो है यो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत मोटिवेशनल है। आप जरूर देखना, नेगेटिविटी को साइड में रख के पॉजिटिव चीजें वहां पे आप देखना। तो वहां पे प्लान बी का जिक्र हुआ था बच्चों। प्लान ए को साथ में रखो हमेशा, उसके साथ में एक अल्टरनेट चीज सोच के रखो बच्चों जो आपको नेगेटिव ना होने दे। तो आप कुछ ऐसी चीजें, अब देखो मैं ऐसे नहीं बोलती कि ऑनलाइन पढ़ाओ, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप अपनी पकड़ बनाओ ताकि आपके आस पड़ोस के बच्चे आपके पास आके पढ़ सके। बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उस नॉलेज को अपने पास रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप पढ़ाओ, ठीक है, आप पढ़ाओ बच्चों जितना हो सके, मतलब ऑनलाइन पढ़ाओ। इससे आप ऐसे देखना, मैं एक बात बोलती हूँ कि आप एक टॉपिक तैयार कर लो और उस टॉपिक को आप तैयार करके किसी को पढ़ा दो। मैं रियलिटी में बताती हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे वो टॉपिक। रियलिटी में जो लाइंस आपने किसी को बताई हैं बहुत, क्योंकि अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो जब आप पढ़ोगे ना वो चीज आप रिपीट करोगे, तो रियलिटी में ये मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कभी भी लाइफ में उस चीज को नहीं भूलोगे। ये रियलिटी है बच्चों, बिल्कुल रियलिटी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज तो ये बता दी आपको कि प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए। उसके बाद में तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, मान लीजिए एक तो मेरे को आप कमेंट कर देना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके बारे में मैं अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। ये जो आज सेशन हम 5 बजे कर रहे हैं, ये रूटीन में 5 बजे आपका सेशन रहेगा। मैं मोटिवेट आपको करती रहूंगी, साथ के साथ स्टडी के रिगार्डिंग भी जो वीडियोस अपनी चलती हैं वो चलेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था कि इंटरनेट वगैरह की सेटिंग, मैं भी विलेज में हूँ इस टाइम। विलेज में आपको पता है इंटरनेट की सेटिंग नहीं होती, तो मैं शहर में थोड़ा रह सके, थोड़ा रहने का समाधान कर रहे हैं, तो वहां पे अपना वाईफाई है, तो वहां पे आप रेगुलर रखेंगे आपके साथ में सेशन। तो एक तो चीज आपको ये समझ में आ गई कि आपने क्या करना है, आपने ध्यान से सुना होगा इस चीज को। और दूसरी बात, अब मान लीजिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट टीच करना चाहते हो, तो टीच कैसे कर सकते हो ये देख लेते हैं, पढ़ा कैसे सकते हो ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप हरियाणा जीके पढ़ाना चाहते हो, कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं सबके लिए। मान लीजिए कि आप जियोग्राफी पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ाना चाहते हो आप, या फिर हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का विस्तार कहाँ तक है, हिस्ट्री कहाँ तक है। सारे के सारे चैप्टर नंबर वाइज जितने भी चैप्टर बनते हैं, चैप्टर्स के नेम लिखिए। हर एक चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं, क्या क्या टॉपिक बनते हैं, क्या आपको आता है, क्या आपने नया इंक्लूड करना है, वो लिखिए। क्लियर है इतनी बात में? वो लिख के उसके बाद में उसको आप पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अब आप दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप में पोटेंशियल है कि आप कैमरे के सामने आके पढ़ा सकते हो तो आप कैमरे के सामने आइए। अदरवाइज बच्चों, DU रिकॉर्डर एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एक तो इमरजेंसी में हम उस पर वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए कि कोई वीडियो आ गई, उसको इमरजेंसी में बना दिया हमने उस पर DU रिकॉर्डर। एक ऐसा भी होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके, मतलब आप में कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं है तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा सकते हो। जब आप बोलना शुरू कर दोगे, जब आप बोल सकते हो ना, तो रियलिटी में आप ऐसे लगाओगे कि 10 वीडियोस के बाद आप कैमरे के सामने भी आना शुरू कर दोगे। ये रियलिटी है, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है, लेडीज हैं जैसे, वो ऑनलाइन नहीं आना चाहती है, जो भी है, वैसे तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आना चाहते तो बच्चों आपके आसपास के एरिया में या आपके खुद के बच्चे या आपके आस पड़ोस के बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दीजिए। 10 दिन फ्री पढ़ा दीजिए, 20 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। कुछ खुद के लिए भी करना चाहिए, दूसरों की आत्मा खुश करने के लिए भी करना चाहिए। आप 1 मंथ फ्री पढ़ा के देख लो, दूसरे मंथ वो अपने आप आपको कुछ ना कुछ, आपकी गुरु दक्षिणा जो है, कुछ ना कुछ जो आपकी फीस है वो एक आपको जरूर दे के जाएंगे। एक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, एक स्टार्टअप बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यही बात बोलूंगी कि अपना प्लान ए जो है वो गवर्नमेंट जॉब लगना है, उसके साथ प्लान कोई ना कोई प्लान बी जरूर रखिए। अगर आपका प्लान ए गवर्नमेंट जॉब है तो मैं यही बात बोलूंगी कि प्लान बी में आप टीचिंग ही प्रोफेशन रखिए, ताकि आपका प्लान ए पे कोई भी इफेक्ट ना आए। आपकी चीजें जो है वो प्लस होती जाएं। आप कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी नॉलेज दे बच्चों को, वो आपको बहुत दुआएं देंगे। मैं यही बात बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कोई पढ़ने के लिए नहीं आता, आज आपका नाम नहीं है, तो 1 मंथ 2 मंथ आप फ्री पढ़ा के देख लीजिए। मैं रियलिटी में बात बताती हूँ बच्चों, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे को
3000 रुपीज़ मिलते थे सारे दिन के, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट लाइफ में आते आते पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई प्रोफेशन तो था नहीं मेरा, वैसे ही शुरू कर दिया। और आज के टाइम पे मैं बहुत अच्छा फील होता है आप लोगों को पढ़ा के रियलिटी में, ठीक है। तो मैं अभी जो है ऐप वगैरह जो है आप अच्छे से काम कर रहे हैं अपनी शिक्षा हब ऐप जो है उस पर, ठीक है। जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसने कोर्स परचेज कर रखा है, वो भी बता सकते हो आप मेरे को। आप अपना पर्सनली जो 98 126 जो अपना नंबर है 98 126 30 162, इस पे आप कॉल कर लेना। ये नंबर मतलब अपना इंस्टीट्यूट वाला है, या इस पे व्हाट्सएप है, इस पे आप मैसेज कर देना। तो आप बहुत अच्छे से इसको मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है, उसमें भी आपको पूरा वो जितना हो सका कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से करवा सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू सो मच। होप सो आपने सारा का सारा सेशन बहुत अच्छे से सुना होगा। थैंक यू टू ऑल।